नमस्कार, प्रणाम, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है एक सच्ची घटना में, एक सच्चे वीडियो में। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। आज की जो कहानी जिस सच्ची घटना से हम आपको जोड़ रहे हैं, ये पंक्तियां इस कहानी को जीवंत करती हैं। कहानी एक ऐसे व्यक्ति की, एक ऐसे भारतीय सैनिक की जो पाकिस्तान में जाके खुद को शहीद कर लेता है। अपने कौशल के बल पे कई मुसीबतों से भारत को बचाता है, लेकिन आज हिंदुस्तान उसे भूल गया है। हम अपनी सेना पे गर्व करते हैं, अपने पुलिस पे गर्व करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो अपनी पहचान मिटा करके दूसरे देश में जाकर के हमारे देश के लिए सेवा करते हैं, जिन्हें हम एजेंट कहते हैं, जासूस कहते हैं। ऐसी एक एजेंट की कहानी, जिन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ब्लैक टाइगर ऑफ इंडिया इस नाम से नवाजा था, लेकिन आज हिंदुस्तान के बच्चों को शायद इनकी कहानी, इनका नाम पता नहीं होगा। तो इस कहानी से हम आपको जोड़ते हैं, और मुझे लगता है कि अगर इस वीडियो द्वारा आप तक या आपके बच्चों तक अगर ये नाम पहुंच पाता है रविंद्र कौशिक का, जो भारत के सबसे बड़े जासूस, ब्लैक टाइगर ऑफ इंडिया, तो हमारे और हमारे चैनल के लिए एक गर्व की बात होगी। रविंद्र कौशिक, जो शक्ल सूरत से ऐसे कि बॉलीवुड में आते तो विनोद खन्ना के टक्कर के, बिल्कुल विनोद खन्ना जैसे दिखने वाले, बचपन से थिएटर का शौक, और बीकॉम की पढ़ाई के बाद जब वो लखनऊ में एक थिएटर कर रहे थे 1975 में, उस थिएटर को देखने के लिए कुछ रॉक एजेंट भी वहां बैठे थे, जो इत्तेफाकन लखनऊ गए थे किसी काम के लिए, और वहां पे थिएटर में ये नाटक देख रहे थे। रविंद्र कौशिक उसमें एक आर्मी का रोल प्ले कर रहे थे। उस शो के खत्म होने के बाद ये रॉ के अधिकारी उनसे मिलते हैं और कहते हैं कि अगर देश के लिए वास्तव में कुछ करना चाहते हो, सिर्फ नाटक ही नहीं, तो दिल्ली आके मिलो। फिर वो एड्रेस देके कहाँ मिलना है दिल्ली, वो चले जाते हैं। कुछ दिन बाद रविंद्र कौशिक वहां पहुंचते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि ये रॉ के हमारे जो हमारी खुफिया एजेंसी है, रॉ के अधिकारी हैं। फिर रविंद्र कौशिक को ऑफर दिया जाता है, और जिसे रविंद्र कौशिक को सुनने के बाद रविंद्र कौशिक की आंखें चमक जाती हैं, क्योंकि ये ऑफर पाकिस्तान में एक जासूस बन के जाने की थी। रविंद्र कौशिक चूंकि देशभक्त, जिनका आदर्श भगत सिंह, वो एकदम तैयार हो जाते हैं। फिर वो घर आते हैं, घर से फिर वापस दिल्ली जाते हैं। फिर उनकी 2 साल की ट्रेनिंग शुरू होती है। 2 साल की ट्रेनिंग में उनका खतना भी किया जाता है। अब सोचिए, एक व्यक्ति देश के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी देता है। रविंद्र कौशिक का खतना भी किया जाता है, उनको नई आइडेंटिटी दी जाती है, और इसमें उनको जो नाम दिया जाता है, ये नाम अमर हो गया। एक तो रविंद्र कौशिक इनका नाम, और दूसरा नाम जो उन्हें रॉ देती है, जो उनके खतना होने के बाद, उनको नई आइडेंटिटी मिलने के बाद, ये नाम था नवी अहमद साकिर, जिस नाम से वो पाकिस्तान जाते हैं। और अपने कौशल के बल पे वो पाकिस्तान, कुछ ही दिन बाद पाकिस्तान आर्मी में भी शामिल हो जाते हैं। रविंद्र कौशिक जो नवी अहमद साकिर के नाम से जाते हैं पाकिस्तान आर्मी में शामिल होते हैं। अपनी काबिलियत के बल पे वो फिर पाकिस्तान आर्मी के मेजर के पद तक पहुंच जाते हैं, और पाकिस्तान आर्मी के ही एक बड़े अफसर की बेटी से उन्हें प्यार होता है, उससे शादी भी कर लेते हैं। ऐसा जहीन दिमाग, आप सोचिए, ये भारत के इतिहास में पहली और आखिरी घटना है जब अपना कोई जासूस, भारत का, हिंदुस्तान का कोई जासूस किसी अन्य मुल्क में जाकर के एक ऐसे इतने ऊंचे पद तक पहुंचता है, और वहां की किसी बेटी से शादी कर लेता है, वहां के किसी बड़े अफसर की बेटी से शादी कर लेता है। शादी के बाद इन दोनों के एक लड़के भी होते हैं, और जिस लड़की से उनकी शादी होती है उसका नाम होता है अमानत खान। अमानत खान से ये शादी करते हैं। इस बीच कौशिक कई महत्वपूर्ण जानकारी भारत को भेजते हैं, जिससे भारत कई अपने ऊपर आने वाली मुसीबतों से बचता है। कई लिंक वो भेजते हैं, जिससे कई आतंकवादी पकड़े जाते हैं। और इतने सालों तक वो आर्मी में जाने के बाद, आर्मी की एक बड़े अफसर की बेटी से शादी करने के बाद, एक लड़का होने तक, वो अपनी किसी गलती की वजह से नहीं पकड़े जाते हैं। वो पकड़े जाते हैं
हमारे देश की खुफिया एजेंसी के, और जो आखिरी हिस्सा मैं सुनाऊंगा इस कहानी का, ये सुनने के बाद आपको गर्व भी होगा, आपकी आंखें भी नम होंगी और आप भावुक भी हो जाएंगे, क्योंकि इस जो उनका मैंने आखिरी खत पढ़ा, उस आखिरी खत की कुछ लाइनें हमें भावुक कर देती हैं और कर्जदार बनाती हैं रविंद्र कौशिक का। रविंद्र कौशिक अपने परिवार को कभी कुछ उन्होंने नहीं बताया था पकड़े जाने से पहले कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। उनके भाई की शादी होती है तो फिर वो दुबई जाते हैं, पाकिस्तान से दुबई जाके फिर वहां से भारत आते हैं। लेकिन इस बीच उन्होंने अपने परिवार को कोई जानकारी नहीं दी थी, जैसा कोई जासूस नहीं देता है। तो इतना त्याग करने के बाद वो अपनी गलतियों से कभी नहीं पकड़े जाते। वो पकड़े जाते हैं अपनी ही एजेंसी की, अपनी ही जासूस एजेंसी जो रॉ है उसकी गलती से। चूंकि रॉ 1983 में एक एजेंट को भेजती है, एक जासूस को, कुछ जरूरी कागजात लेकर के, जिसे उसे पाकिस्तान में रविंद्र कौशिक तक पहुंचाने थे। लेकिन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को इसके बारे में जानकारी हो जाती है और वो एक पार्क में चूंकि मिलना था, शाम को 4 बजे का टाइम था और रविंद्र कौशिक और उस जासूस को मिलना था 4 बजे पार्क में। लेकिन उससे पहले जो जानकारी हो जाती है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को, वो इस एजेंट को पकड़ लेती है और वो एजेंट इतना देशभक्त, इतना हिम्मत वाला नहीं होता है जितने रविंद्र कौशिक हैं। वो अपने राज उगल देता है कि मैं हिंदुस्तान से आया हूँ, हिंदुस्तान का एक एजेंट पाकिस्तान में फला पद पे है, यहाँ रह रहा है, उस तक मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स पहुंचाने हैं, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे राज उगल देता है। इसके बाद रविंद्र कौशिक को भी वहां पकड़ लिया जाता। उसके बाद रविंद्र कौशिक ने तमाम यातनाएं वहां सही। अब पाकिस्तान की जेलों में क्या होता है, अ, हम और आप सब जानते हैं। वहां की जेलों से जो छूट के आए हैं, या एक फिल्म भी बनी थी जिसमें रणदीप हुड्डा ने एक्टिंग की थी, जो उस फिल्म का नाम ध्यान नहीं आ रहा है। उसमें दिखाया गया है कि कितनी यातनाएं पाकिस्तान के जेलों में होती हैं। उसके बाद भी रविंद्र कौशिक मुंह नहीं खोलते हैं और लगातार परिवार को, भारत सरकार को खत जेल से लिखते रहते हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि भारत सरकार उनकी रिहाई के लिए कुछ ना कुछ करेगी। इस बीच कई जासूस अदला बदली होते हैं। जैसे होता है कि 5 जासूस भारत ने छोड़े, 5 फिर पाकिस्तान छोड़ता है, या पाकिस्तान ने 5 छोड़े तो भारत भी 5 छोड़ता है। तो ऐसी अदला बदली जासूसों की होती रहती है। इस बीच कई जासूस पाकिस्तान से वापस आए, भारत ने भी कई जासूस पाकिस्तान के छोड़े, और जिसकी गलती की वजह से रविंद्र कौशिक पकड़े गए थे, इनायत मसीह, वो भी छूट जाता है। उसको पाकिस्तान इनाम देता है इनायत मसीह को कि तुमने इतनी सच्चाई बताई है तो तुम्हें छोड़ दिया जाता है। रविंद्र कौशिक को पकड़वाने का इनाम इनायत मसीह को मिल जाता है, वो भी भारत आ जाता है। लेकिन रविंद्र कौशिक नहीं आते। 16 साल तक पाकिस्तान की जेल में यातना सहने के बाद सन 2001 में रविंद्र कौशिक पाकिस्तान की जेल में अपने प्राण त्याग देते हैं। और दुर्भाग्य इस देश का यह है कि रविंद्र कौशिक का पार्थिव शरीर भी भारत नहीं लाया जा सकता। रविंद्र कौशिक का जो आखिरी खत आया था, मैं उसको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। और शायद ये खत एक की कुछ पंक्तियां आपको भावुक कर दें, आपकी आंखें नम कर दें। वो आखिरी खत की कुछ पंक्तियां मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। जिस देश के लिए मैंने इतना कुछ किया, शायद उस देश को अब मेरी जरूरत नहीं है। ये या उस देश के मैं अब किसी काम का नहीं रहा, इसलिए मेरे देश ने मुझे छोड़ दिया। लेकिन आश्वस्त रहे हिंदुस्तान। ये पंक्तियां रोंगटे खड़ी करती हैं, ये शब्द रोंगटे खड़े करते हैं जो उनके आखिरी खत में था कि आश्वस्त रहे हिंदुस्तान, मैंने देश के साथ कोई गद्दारी नहीं की और कोई भी जानकारी मैंने पाकिस्तान को नहीं दी। देश मुझे भूल सकता है लेकिन मैं उसी देश का बेटा हूं।
मैं अपने देश को कभी नहीं भूल सकता। ये पंक्तियां सच में एक देशभक्त के लिए और देश के बारे में सोचने वालों के लिए या इस देश के लिए। लेकिन मेरा आग्रह यही है कि अपने बच्चों तक इस वीर जवान की, इस वीर जासूस की कहानी पहुंचाएं और बताएं कि कितनी हिम्मत के साथ देश की सेवा की। आर्मी में लोग शहीद होते हैं, उनके पार्थिव शरीर आते हैं। बहुत बड़ी सेवा करती है आर्मी हमारी, पुलिस हमारी, हमारे देश की। लेकिन अन्य देश में जाकर के कितनी यातनाएं सहने के बाद हमारे जासूसों का पार्थिव शरीर भी नहीं आ पाता। शायद वो अपने घर वालों से कभी मिल भी नहीं पाते। और कभी-कभी क्या अक्सर ऐसा होता है कि घर वालों को पता भी नहीं होता कि हमारा बेटा कहाँ है। तो ऐसे वीर जवानों को, ऐसे वीर जासूसों को और ऐसे शहीदों को मेरा प्रणाम। हमारे चैनल उन्हें बहुत-बहुत श्रद्धांजलि देता है। सारा प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद आप सभी को।